नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, इस वीडियो को ज़्यादा से जरूर शेयर करिएगा। वो सरकारी मुलाजिम जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाली है। मैं आपको पूरी जानकारी बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर सरकार ने रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया और अहम नियम जो है वो लागू कर दिया है। और अब अगर कोई भी रिटायर सरकारी अफसर या कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए CID वेरिफिकेशन अनिवार्य है। मैं इसलिए ये वेरिफिकेशन अनिवार्य है क्योंकि कुछ ऐसे सरकारी बाबू जिन्हें नौकरियों से जो है वो निकाला जाता है, या वो सरकारी बाबू जो कि भ्रष्टाचार में मुलविस पाए जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनको जो है वो रिटायर भी कर दिया जाता है। तो इस चीज़ के देखते हुए अगर वो सरकारी बाबू रिटायरमेंट के कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का सोचते हैं तो भाई साहब अब उनकी भी वेरिफिकेशन जो है वो CID की जाएगी, ताकि वो जो सरकारी जब कर्मचारी थे तब वहाँ पर घोटाले करते थे, तब भ्रष्टाचार करते थे, तो वही चीज़ अब प्राइवेट सेक्टर में ना करें। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी नोटिस के मुताबिक अब प्राइवेट कंपनीज या ऑफिस की जिम्मेदारी होगी कि वो रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का करेक्टर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID से वेरिफिकेशन करवाएं। बिना पुलिस क्लियरेंस को किसी भी रिटायर एम्प्लॉय को प्राइवेट जॉब पर रखना अब कानूनी तौर पर, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो आपको पहले उस एम्प्लॉय के बारे में पूरी जानकारी पता करनी है। और अगर आपको पता है कि वो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो चुका है तो आपको फिर पुलिस से जो है वो पुलिस के पास जाना है, या CID पुलिस, फिर उसके बाद CID वेरिफिकेशन जो है वो होगी, तभी आप उसके बाद उन लोगों को जो है वो नौकरी पर रख सकते हैं। अब तक की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज़रूरी होती थी, और कई लोगों को जिन पर केसेस थे या जिनके टेरर लिंक्स थे उन्हें क्लियरेंस ना मिलने की वजह से सरकारी नौकरियों से दूर जो है। पिछले 4 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में 80 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है वो सर्विस से टर्मिनेट किया गया है, जिन पर स्टेट सुरक्षा के लिए थ्रेट होने का आरोप है, यानी कि एक्शन कॉन्स्टिट्यूट के आर्टिकल 311/2/C के तहत। वहीं पर अब सरकार का कहना है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस लाने की प्राइवेट सेक्टर को भी सुरक्षा जो है वो मिलेगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि कई बार ऐसे रिटायर कर्मचारी प्राइवेट जॉब्स ले लेते हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं, या क्रिमिनल केसेस होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कोई टेरर लिंक्स हो। तो उस चीज़ को भी देखते हुए इस बार प्राइवेट जॉब्स में भी जो है वो CID वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है, यानी कि अनिवार्य कर दी गई है। इस नए रूल का मकसद ये है कि सिर्फ जेन्युइन और क्लीन बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करें, और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट गलत लोगों के जरिए मिसयूज जो है वो ना हो। यानी साफ है, अब जम्मू कश्मीर में रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी शख्स जॉब लेना चाहता है, सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो जनाब अब उसकी भी जो है वो CID वेरिफिकेशन होगी, ताकि वो जॉब कर सके। कहीं उसके कोई क्रिमिनल लिंक्स तो नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार में तो वो शामिल नहीं था, कहीं उल्टी सीधी हरकतों में भी तो शामिल नहीं था, या उसके कहीं ऊपर FIR या केसेस तो दर्ज नहीं है उस एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो उनके लिए जो है ये वेरिफिकेशन अब प्राइवेट सेक्टर में भी मैंडेटरी कर दी गई है, यानी कि अनिवार्य कर दी गई है। आपको ये सरकार का कदम कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तमाम प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अहम खबर रहने वाली है कि अगर आप भी किसी को नौकरी पर रख रहे हैं जनाब, तो पहले ये पता करिए कि कहीं वो सरकारी मुलाजिम रिटायर होकर तो आपके पास काम करने तो नहीं आया है। अगर वो आया है तो उसकी CID वेरिफिकेशन जो है वो करवाना ज़रूरी है, वरना आप बाद में आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है अगर आप CID वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।